हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में व्हाट्सएप की 3 टॉप टिप्स के बारे में सीखेंगे कि हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो पहली टिप ये है कि अगर हम देखते हैं कि जब हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो हमें अपने फ्रेंड्स के बहुत अच्छे अच्छे स्टेटस नज़र आते हैं और उस स्टेटस में पिक्चर्स भी होती हैं और वीडियोस भी होती हैं। अगर हम उनको डाउनलोड करना चाहें तो हम उनको किस तरह से डाउनलोड करेंगे, और अगर हम उनको यूज़ करना चाहें यानी अगर हम वापस उन्हीं को अपने स्टेटस में लगाना चाहें तो हम उनको किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे जाएं। यहाँ आपको एक आइकॉन नज़र आ रहा होगा फाइल्स का। ये बेसिकली फाइल मैनेजर होता है एंड्रॉयड के लिए। अगर नहीं है आपकी स्क्रीन के ऊपर तो आप इसको सर्च कर लें और फिर आप इसको क्लिक कर लें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन खुल जाएगी। इस पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके टॉप लेफ्ट के ऊपर जो है वो 3 बार्स नज़र आ रही होंगी। आप इसको क्लिक कर लें और इसके बाद आप सेटिंग को क्लिक कर लें। सेटिंग को आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ आप देखें, यहाँ नज़र आ रहा होगा शो हिडन फाइल्स। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है, आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। बेसिकली इसको ऑन करने से क्या होता है कि जितनी भी हमारे मोबाइल के अंदर हिडन फाइल्स और फोल्डर्स हैं ये हमें नज़र आते हैं। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कोई फोल्डर या फाइल हिडन है? तो जो भी हिडन फाइल और फोल्डर होती है तो उसका जो स्टार्टिंग नेम होता है वो डॉट से स्टार्ट होता है। तो अब हमने इसको ऑन कर लिया, इसका मतलब है अब हम अपनी मोबाइल की सारी हिडन फाइल में जा सकते हैं। अगेन हम जाएंगे, फिर अब हम चले जाएंगे अपनी ब्राउज कराएंगे फाइल मैनेजर के अंदर अपनी इंटरनल स्टोरेज को, क्योंकि इंटरनल स्टोरेज के अंदर ही व्हाट्सएप का सारा फोल्डर होता है। अच्छा, यहाँ आएंगे कि तो व्हाट्सएप W से आता है, तो W जो है वो बिल्कुल आखिरी अल्फ़ाबेट्स में से है। तो हम क्या करते हैं, हम इनको सॉर्ट कर लेते हैं। हम सॉर्ट बाय पे जाते हैं और हम इसको कर लेते हैं Z2A, यानी जो आखिरी के फोल्डर है, आखिरी जो XYZ हैं वो हमें नज़र आएंगे। तो आपको नज़र आ रहा होगा जो पहला फोल्डर है व्हाट्सएप आ गया। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक करके मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर नज़र आ रहे होंगे। हम चले जाएंगे मीडिया के फोल्डर में। मीडिया के फोल्डर में आप जाएं और इसको स्क्रॉल डाउन करें तो आपको एक लास्ट फोल्डर नज़र आ रहा होगा स्टेटस का, डॉट स्टेटस। डॉट का मतलब है ये हिडन था। इसको मैं क्लिक कर लूँगा। अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो इसमें बहुत सारे मेरे पास जो चीज़ें मेरे फ्रेंड्स ने मेरे स्टेटस पे अपने स्टेटस पे लगाई होंगी वो यहाँ सारी डिस्प्ले होंगी। हम किसी को भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने ये क्लिक किया, उसके बाद मैं इसको फिंगर से आगे पीछे भी कर सकता हूँ। जैसे इसके अंदर कोई भी पिक्चर मुझे जो भी मुझे पसंद आ रही है, लेट सपोज मुझे ये पसंद आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, ये आप ऊपर देखेंगे राइट साइड पे 3 डॉट होंगे, इस पर मैं क्लिक कर लूँगा और यहाँ कुछ ऑप्शन आ रहे होंगे। हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कॉपी, ताकि हमारे ओरिजिनल स्टेटस में भी ये मौजूद रहे। तो हम कॉपी टू कर लेते हैं। कॉपी टू करने के बाद हम एक और स्क्रीन आएगी, इसमें हम क्लिक कर लेते हैं इंटरनल स्टोरेज को। अभी इंटरनल स्टोरेज में बता रहा है, तो इसके अंदर मैंने ऑलरेडी फोल्डर बनाया हुआ है जिसका नाम है AAA। अगर आपको नया बनाना है तो आप सिंपल नया भी बना सकते हैं। जैसे इस पर आ रहा है ऐड न्यू फोल्डर, मैं चले आपको नया भी बना के दिखा देता हूँ। मैं ऐड न्यू फोल्डर में गया, उसके बाद मैंने इसको नाम दे दिया BBB का और मैंने करा कॉपी फोल्डर। तो इसका मतलब है ये वाली मेरी जो इमेज है ये कहाँ पे सेव हो गई है, मेरे BBB फोल्डर में हो गई है। अब मैं इसको अगर चाह रहा हूँ कि यही इमेज मैं अपने स्टेटस पे लगा लूँ तो मैं किस तरह से लगाऊंगा, उसके लिए मुझे दोबारा व्हाट्सएप पे आना पड़ेगा। हम वापस आ जाते हैं स्क्रीन पे, व्हाट्सएप को खोल लेते हैं, उसके बाद स्टेटस के टैब में आते हैं, उसके बाद ये कैमरे के आइकॉन को क्लिक करते हैं और यहाँ इसको अप डाउन करते हैं। देखिए ये मेरे पास एक आ रही है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस पर मैं कुछ लिख भी लेता हूँ, डेमो स्टेटस, और इसको मैं कर देता हूँ। तो मैं व्हाट्सएप पे अगर जाके अपना स्टेटस चेक करूंगा तो ये बेसिकली किसी और ने अपने स्टेटस पे लगाई थी, लेकिन मैंने इसको अपने स्टेटस पे लगा ली। तो सेम इसी तरह के स्टेप फॉलो करके आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और आप किसी भी की वीडियो अपने पास सेव भी कर सकते हैं और उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं अपने स्टेटस में। तो ये बहुत अच्छी टिप्स थी जो कि आपको यकीनन पसंद आई होगी। एक और कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि बाज़ औक़ात हम किसी मार्केट में जाते हैं तो हमें वहाँ की लोकेशन को सेव करना होता है, क्योंकि अगर हम कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सी जगह पे चले गए जहाँ मार्केट है, फिर उसके अंदर रोड्स हैं, फिर दुकानें, फिर रोड्स हैं, कुछ फ्लोर्स हैं, आप किसी भी जगह पे जाके आप चाह रहे हैं कि आप दोबारा इस जगह को विजिट करें, तो उसके लिए आप अपनी लोकेशन को भी व्हाट्सएप की हेल्प से सेव कर सकते हैं। तो दूसरी टिप्स में हम क्या करेंगे कि हम अपनी किसी भी लोकेशन को, किसी भी जगह की, हम व्हाट्सएप पे सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ग्रेवयार्ड पे चले गए, आपको किसी स्पेसिफिक
ग्रेव पर जाना है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि सारी ग्रेव्स एक जैसी होती हैं, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको जाना कहाँ है। तो किसी भी लोकेशन को आप अपने हिसाब से व्हाट्सएप में सेव कर सकते हैं। उसको सेव करने के लिए क्या तरीक़ेकार है, उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप व्हाट्सएप पे जाएंगे और व्हाट्सएप पे चैट की जो टैब आ रही होगी, यहाँ पे 3 डॉट्स को क्लिक कर लें। यहाँ पे एक न्यू ग्रुप बना लें। मैं एक न्यू ग्रुप बनाता हूँ और मैंने सपोज करें उसके अंदर किसी एक कॉन्टैक्ट को ऐड करा देता हूँ और उसके बाद मैं ये एरो के निशान को क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं इसका नाम रख लेता हूँ, लेट सपोज मैं कर देता हूँ सेल्फ ग्रुप, यानी ये मैं अपने इस्तेमाल के लिए लूँगा, सेल्फ ग्रुप। अब मुझे पता चल गया मैंने एक ग्रुप ऐसा बनाया हुआ है जिसका नाम सेल्फ जी है। सेल्फ जी का मतलब है उसको मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए लूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये टिक के निशान को क्लिक कर दूँगा। अब ये ग्रुप बन गया। अब मैं ग्रुप इन्फो में जाऊँगा और ग्रुप इन्फो को क्लिक कर लूँगा। अब आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करें तो आप देखें इसमें 2 पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, एक मैं हूँ यू और एक अब्दुल गफ्फार आ रहा है। मैंने क्या करा, अब्दुल गफ्फार को क्लिक करा और इसको करा रिमूव अब्दुल गफ्फार और ओके कर दिया। इसका मतलब एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर खाली एक मेंबर है, वो मैं खुद हूँ। तो अब मैं कोई भी चीज़ इसमें शेयर करूँगा तो वो मेरे पास आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैं किसी लोकेशन पे गया, अब मैं क्या करूँगा, मुझे अपनी लोकेशन को सेव करना है, तो जो मैंने ग्रुप क्रिएट करा उसको मैं क्लिक कर लूँगा। उसके बाद ये आप नीचे देखें तो आपको एक पेपर क्लिप का आइकॉन नज़र आ रहा होगा, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। बेसिकली ये अटैचमेंट होती है, तो इसमें मुझे क्या चीज़ अभी सेव करनी है या देनी है, तो मैं अभी लोकेशन को क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही लोकेशन को मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें एक विंडो लोड हो रही है और इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें आ रहा है सेंड माई करंट लोकेशन। मैं सपोज करूँ इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये जो लोकेशन है अब ये मेरे पास सेव होकर आ गई है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं दोबारा व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ, मैं सेल्फ ग्रुप पे जाता हूँ जो मैंने देखी, तो देखेंगे एक लोकेशन आ गई। इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखेंगे गूगल मैप्स की ऐप में खुल जाएगी और ये मेरे पास अब लोकेशन सेव हो गई। मुझे कभी भी जाना है तो खाली मुझे इसको क्लिक करना है, व्हाट्सएप के ये गूगल मैप के ऊपर ये लोकेशन ओपन हो जाएगी और ये मैं इस पर नेविगेट करके आराम से पहुँच सकता हूँ। तो इस तरह से हम कोई भी लोकेशन जो है अपने मोबाइल पर सेव कर सकते हैं, किसी भी जगह की हो सकती है। आप कहीं भी जाएं और इसको अपने ग्रुप में सेव कर दें। ग्रुप आपको बस एक बार बनाना पड़ेगा, बस ये 1 टाइम एक्टिविटी है। सेकंड टाइम आपने ग्रुप ओपन करना है और उसके अंदर इसको ऐड कर देनी है लोकेशन को। तो इस तरह से आप बहुत इजीली जो है वो कोई भी लोकेशन अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। आज की तीसरी टिप ये थी कि अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कोई मैसेज जो है वो 1 से ज़्यादा लोगों को सेंड करूँ, तो व्हाट्सएप की एक जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि आप कोई भी मैसेज जो है वो 5 से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आपको 5 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट को फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप सिंपल ये करेंगे अपना कोई ग्रुप बना लें। जैसे मैंने ग्रुप अभी बनाया था अपने लास्ट टिप के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक ग्रुप आ गया। उसके बाद मैं 3 डॉट को क्लिक करूँगा, ग्रुप इन्फो में चला जाऊँगा और उसके बाद मैं ऐड पार्टिसिपेंट करूँगा। सही, आप ब्राउज भी कर सकते हैं या आप इसको सर्च भी कर सकते हैं कि आप किस किस को ऐड कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये देखेंगे मेरे पास सारी लिस्ट आ गई जिनको मैंने ग्रुप को ऐड करना है। तो इस तरह मैं क्या करूँगा, सब पे चेक लगा दूंगा। ये देखें आप ऊपर सारे ऐड हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये सारे लोग ऐड हो गए। तो आप इसी तरह से सारे लोगों को ऐड कर लें, यानी अब आपके पास ऐसा ग्रुप आ गया जिसमें बहुत सारे लोग ऐड हो गए। क्योंकि मैंने ये तो खाली आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, तो मैं इनको अभी फिलहाल रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने अपना सेल किया। तो आपके पास ये सारे ग्रुप हो जाएंगे। उसके बाद आप इसको वापस आए, अभी खाली मैं ही हूँ, ठीक है। तो आप क्या करें, कोई भी मैसेज को सेलेक्ट कर लें जो आपको 1 से ज़्यादा यूज़र्स को फॉरवर्ड करना है, यानी 5 से ज़्यादा यूज़र्स को। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ गया और मैंने एक मैसेज सेलेक्ट किया और मैं इसको फॉरवर्ड करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेल्फ जी पे कर दिया, मतलब ये मेरा डिज़ायर ग्रुप था और इसके अंदर 5 से ज़्यादा मेम्बर्स हैं, 100 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 256 तक हो सकते हैं, और इसको आप सेंड कर देंगे। तो ये जो आप मैसेज आपने सेंड किया, ये आपके पास एट अ टाइम 5 कॉन्टैक्ट से ज़्यादा लोगों के पास चला जाएगा और वो आप इजीली इसको 1 से ज़्यादा लोगों को भेज सकते हैं। वरना पहले ये होता था कि पहले 5 लोगों को सेलेक्ट करें, फिर आप फॉरवर्ड करें, फिर आप 5 लोगों को सेलेक्ट करें, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम था। तो इस तरह से आप बहुत इजीली जो है वो 1 से ज़्यादा लोगों को, 5 से ज़्यादा लोगों को मैसेज एट अ टाइम सेंड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फिर मैं नेक्स्ट वीडियो भी टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर बनाऊँ गूगल की। So thank you very much for your viewing and giving time to me.